हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉम्पिशॉप। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज का जो लेक्चर है वो ऑडियो स्पेक्ट्रम के लिए है। और डिपेंडेंसीज क्या होता है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद में आपने कहाँ कहाँ से सोर्स फाइल यूज की है, उन सारी फाइल्स को एक साथ कलेक्ट करके किसी दूसरे पीसी में ट्रांसफर करना है, आपको बैकअप लेना है तो किस टाइप से हम लेते हैं, ये सारी थिंग्स आज देखने वाले हैं। रही बात तो ऑडियो स्पेक्ट्रम की, तो आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे कि कुछ भी ऑडियो सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, कुछ एनालॉग डिजिटल लाइंस आती रहती है, ठीक है, तो उसको ऑडियो स्पेक्ट्रम कॉल करते हैं। बाकी तो अपन देखते हैं, आइए आइए मेरी स्क्रीन पे। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक आफ्टर इफेक्ट का वेलकम स्क्रीन ओपन कर रखा है और मैंने एक यहाँ पे ऑडियो सॉन्ग ले रखा है जो कि इंस्ट्रूमेंटल है। और इसके इंस्ट्रूमेंटल जो सॉन्ग है, इसके थ्रू ही मैं मेरा कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे को जो कंपोजिशन मिले वो फुल लेंथ की मिले जितना मेरा ऑडियो है। तो इस ऑडियो को मैं यहाँ पे कंपोजिशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उसी की लेंथ का एक कंपोजिशन मेरे को मिल गया है। ओके, उसके बाद मैं राइट क्लिक करके न्यू में जा रहा हूँ और एक सॉलिड बैकग्राउंड ले रहा हूँ। सॉलिड बैकग्राउंड का जो कलर आपको लेना है ये मैंने ले लिया है। देन ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन मेक कंपोजिशन साइज, यानी जिस साइज का कंपोजिशन है उसी साइज का मेरे को सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, तो उस साइज का सॉलिड बैकग्राउंड मेरे को मिल गया है। अभी मैं यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में यहाँ पे जा रहा हूँ और यहीं पे ऑडियो स्पेक्ट्रम को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस सॉलिड के ऊपर। तो मेरे पास जो है वो इस टाइप से डॉटेड लाइन आ चुकी है फ्रेंड। ओके, अब यहीं पे अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूं तो अभी मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है, देखिए। थोड़ा वॉइस बढ़ा लेगा। ऐसा कुछ आ रहा है, पर यहाँ पे जो एनालॉग और डिजिटल लाइंस है ना, यानी ऑडियो स्पेक्ट्रम का कुछ आउटपुट मेरे को नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले यहाँ पे जाएंगे और जो अपना सॉन्ग है, जो आपने ऑडियो सॉन्ग ले रखा है उस पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो देखिए, तो उसका आउटपुट अपने को मिलने लगेगा। ये आउटपुट मिलता है आपका म्यूजिक किस टाइप के हैं, आज में उसमें ढोलक का बेस कैसा है। अब ऑडियो स्पेक्ट्रम की भी कंडीशंस ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, एक तो लो फ्रीक्वेंसी होता है, एक मिड होती है, एक हाई होती है। लो फ्रीक्वेंसी वो होती है जो कि बेस, यानी जो साउंड आता है आपको ढोलक का धुम धम करके, जो कि यानी ये कॉल कर सकते हैं जो डीप साउंड आता है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। मिडिल में जो हाई और मिड का जो पोर्शन है, यानी हाई में वो आती है जो झनकार आती है, टिक 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 कुछ इस टाइप से वॉइस आती है ना। तो ऐसी कुछ जो फ्रीक्वेंसीज होती है, यानी जिनकी वॉइस की जो क्वालिटी है ना वो एकदम बारीक होती है, यानी ऊपर से होती है पर बारीक होती है, ठीक है। तो इस टाइप की, यानी उनको वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी जो बची है वो मिड फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। ओके, तो फर्स्ट तो मैं लो फ्रीक्वेंसी पे जा रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास 20 है और एंड फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2000 दे रखा है। मैं इसको 200 दे देता हूँ एक बार के लिए, ये 100 दे देता हूँ। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा हूँ, तो ये लो फ्रीक्वेंसी पे वर्क हो रहा है। ओके, अब अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना चाहता हूँ तो ये 20 उसकी जगह मैं 1000 ले लेता हूँ और एंड फ्रीक्वेंसी को मैं 2000 दे देता हूँ। देखो, यानी जो इसमें झनकार है ना वो नन है। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी इस टाइप से दिख रही है और मिड फ्रीक्वेंसी पे काम करना हो तो मैं इसको 100 दे देता हूँ समथिंग और इसको 300 के समथिंग दे देता हूँ, तो ये मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेगा। तो ये मेथड होता है ऑडियो स्पेक्ट्रम का। एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से 20 रख रहा हूँ और इसको मैं 100 ही रख रहा हूँ यहाँ पे, कि मेरे को इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, इस टाइप से आएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं खाली यहाँ तक वर्क करना चाहता हूँ, मैं एंड प्रेस कर ले रहा हूँ, यानी एंड कर दिया मैंने। इतने पोर्शन पे मेरे को काम करना है, क्यों? क्योंकि ऑडियो स्पेक्ट्रम में फाइल्स बहुत हैवी होती है। अभी बेंड जो है ना, बेंड मतलब ये लाइनिंग, यहाँ पे लाइन्स जो बेंड आ रही है 64 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं 100 कर दूं तो नंबर ऑफ लाइनिंग यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। और यहीं से अभी जो मैंने यूज कर रखा है, सॉन्ग यूज कर रखा है और इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट दिया है, मैंने दोनों को यहाँ से ऑन कर दिया है, स्टार्ट और एंड पॉइंट को।
सॉरी, स्टार्टिंग में आके मैं ऑन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ, तब इसके स्टार्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसके एंड पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली राउंड ही कर देता हूँ उसको मैं, कि कंप्लीट ये इस टाइप से आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए। अब देखो ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको जो वैल्यू दी है ना, खाली मैंने रिप्लेस कर दिया उसको इस टाइप से। पर अगर मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं राउंड करना चाह रहा हूँ उसको, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये फ्रिक्वेंसी रिमूव कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तब ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे आना चाहिए और ये पोर्शन मेरे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर जब यहाँ पे जाऊँ तो ये पोर्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए, देन ये पोर्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए। मैंने जस्ट अपोजिट किया उसको इस टाइप से। अब अगर प्ले करके देखते हैं, तो इस टाइप से अपन उनको एनिमेट करना चाहें तो एनिमेट कर सकते हैं। मैंने कीज को रिमूव कर लिया है कि मेरे को अभी उनमें यह चेंजेस नहीं करना है। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ। पाथ का मीनिंग ये है कि मैं इसी पे सॉलिड पे क्लिक करके यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ और ये पेन टूल के थ्रू मैंने एक पाथ बनाया है। पाथ बनाने के बाद में मैं यहीं पे मास्क 1 पे क्लिक कर रहा हूँ और अब प्ले करके देखता हूँ। तो जो पाथ मैंने बनाया है ना, ये उस पाथ के ऊपर आएगा इस टाइप से, ऐसा पाथ के ऊपर आएगा। ओके, हटाना हो तो मैं यहाँ से नन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जाके उस मास्क पाथ को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, तो मास्क पाथ रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से मास्क जो पाथ है उसको मैं यहाँ से नन भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, अगर मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे तो देखो हाइट अभी इतनी आ रही है, अगर मेरे को हाइट बढ़ानी है उसकी तो मैं हाइट यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ कि कितनी हाइट चाहिए, तो वो मैक्सिमम से उतनी हाइट पे जाएगा। देखो इस टाइप से, तो हाइट अपन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन और ऑफसेट में कभी चेंजेस नहीं करते हैं। ड्यूरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑडियो कितने सेकंड्स के लिए आना चाहिए, तो इनमें कोई छिटकानी नहीं करनी। थिकनेस कितनी चाहिए बैंड्स की, उसके थिकनेस अपन डिफाइन कर सकते हैं, इस टाइप से थिकनेस आ जाएगा उसमें, इस टाइप से थिकनेस में डिफाइन कर सकता है उसमें। हाइट यार मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है, थोड़ी हाइट कम कर ले रहा हूँ, डिक्रीज कर दे रहा हूँ, समथिंग इतनी रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद में थिकनेस के बाद में थिकनेस भी मैंने 5 रखी है उसकी। अब यहाँ पे इनसाइड कलर और आउटसाइड कलर दिया। इनसाइड कलर मैंने कुछ इस टाइप का रखा है और आउटसाइड कलर में इसी का डार्क टोन ले रहा हूँ एक इस टाइप से। ओके, और डार्क टोन लेने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लेंड ओवरलैप। ब्लेंड ओवरलैप का मीनिंग क्या है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ना, ये मैंने थिकनेस बढ़ा दी, तो देखो ब्लेंड ओवरलैप को रिमूव करता हूँ तो ये क्या करता है, 2 लाइन के बीच का जो स्पेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर देता है, ब्लेंड कर देता है इस टाइप से। तो ये थिकनेस अगर होगी तो ही आपको विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। तो थिकनेस मैंने जो है कम कर ली है उसकी, मेरे को इतना ही चाहिए। ओके, ये देने के बाद में यहाँ पे एक ह्यू इंटरपोलेशन दिया हुआ है, यानी अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसमें देखो कलर चेंजेस कर सकते हैं, इस टाइप से कलर चेंजेस होते जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कलर उसमें कौन से लिए, इसका भी डार्क टोन ले रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ टोन ले रहा हूँ उसका भी। एक तो अपन ने ये दिया है और एक ग्रीन टाइप का ले लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। तो देखो इस टाइप से ह्यू कलर में डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो ऐसा कुछ आएगा। ओके, अब यहीं पे मेरे पास नीचे एक ऑप्शन है डिजिटल में, खाली एनालॉग लाइंस चाहिए तो एनालॉग लाइन इस टाइप से आएगी, और एनालॉग लाइन नहीं चाहिए, खाली मेरे को एनालॉग डॉट्स चाहिए तो डॉट्स इस टाइप से आएंगे। फिर यहाँ पे अगर मैं साइड ए पे वर्क चाहता हूँ तो साइड ए खाली वर्किंग में आएगी, और साइड बी पे वर्क चाहता हूँ तो साइड बी में आएगी।
और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं दोनों को रख रहा हूँ साइड ए और बी, और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपोजिट ऑन ओरिजिनल। तो ये क्या करेगा, जो नीचे का आपका जो सॉलिड बैकग्राउंड था ना, ये उसको भी दिखा देगा। देखो इस टाइप से, अगर आपको दिखाना है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो मैं एनालॉग डॉट नहीं, मैं डिजिटल रख रहा हूँ, तो इस टाइप से आ रहा है। ओके, अगर मैं ये काम ऐसे करता हूं कि ये जो मैंने सॉलिड ले रखा है इसका मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर ले रहा हूं, और नीचे वाले पे, ऊपर वाला तो ये है ही, नीचे वाले पे मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसका जो कलर है ना, मैं वाइट दे दे रहा हूं समथिंग, और इसको भी मैं वाइट दे दे रहा हूं, और मैं खाली एनालॉग डॉट रख रहा हूं, और इसको मैं यहां से ऊपर ले रहा हूं, और ये कंपोजिट ओरिजिन को मैं रिमूव कर दे रहा हूं एक बार। तो देखो इस टाइप से देखिएगा। अगर इसको मैं अगर नीचे भी रखता हूं ना, तो फिर वो इस टाइप से विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो है ना वो कंपोजिट पे क्लिक है। ओके सॉरी, डॉट है, डॉट की साइज वगैरह सेम है, इसको आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा अगर आपको उसके ऊपर दिखाना है तो उसके ऊपर व्हाइट डॉट भी दिखेंगे। और ये जो डॉट मैंने दिया है ना, उसकी मैं थिकनेस बैंड्स अगर बढ़ाना चाहूँ, या मैं सपोज करो कि एक काम करता हूँ कि उसकी मैं थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से जो अपने डॉट दिया ना उसकी थिकनेस में बढ़ा दी, और थिकनेस बढ़ाने के बाद में एक काम और करता हूँ मैं यहाँ से, कि मैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, उसको मैं 1000 कर रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, और इसको मैं 3000 कर दे रहा हूँ। तो जो डॉट्स है ना वो इस टाइप से आएंगे, देखो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। और हाई फ्रीक्वेंसी यानी जो मेरे पास है ना वो लो फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी पे इस टाइप से दिख रही है। अगर ये सेम काम मैं इस पे भी कर देता हूँ, यानी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसको 100 और 300 पे लेके जा रहा हूँ, तो फिर वो इस टाइप से आएगा। यानी अगर आपने को इस टाइप से चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, बट इतना परफेक्ट नहीं लगता है। इसको अपन ने, मैं इसको यहाँ से इसको भी 100 कर देता हूँ, और इसको 200 कर देता हूँ, और इसको 100 200 अपन ने किया है, और इसको भी 100 और 200 ही कर देते हैं। तो आउटपुट जो है ना वो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। देखिए और मैं कंपोजिट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कैसा आप चाहते हैं उसको अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये पोर्शन मेरा यहाँ पे है, और मैं इफेक्ट में जाके यहाँ पे मिरर अप्लाई कर रहा हूँ इसको, यानी इस पोर्शन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे को इतना ही चाहिए। एक बार के लिए मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं मिरर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने मिरर अप्लाई कर दिया है, ये मिरर आ गया मेरे पास। और रिफ्लेक्शन सेंटर जो पॉइंट है ना, ये रिफ्लेक्शन सेंटर पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इस जगह पे। तो देखिए कमाल हो गया, वो दोनों तरफ मिरर से पोजीशन से जाएगा। तो इस टाइप से अगर मेरे को मिरर वगैरह करना है, और सेम थिंग अगर इसका भी मैं मिरर अप्लाई करना चाहूँ, ऑन कर देता हूँ इसको भी, इसका भी मैं मिरर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी सेम थिंग, वही आप मिरर यूज कर लेंगे उसके लिए भी। इसके भी पोजीशन एंड पॉइंट आपको दिया ही है कहाँ पे आपको रखना है। इस पोर्शन को, एंड पॉइंट को अपन यहाँ पे रख लेते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। और इसको भी अगर मिरर करना चाहे तो मिरर अपन कर लेंगे। इसको भी मैं ऐसे करता हूँ कि मिरर अप्लाई कर देता हूँ, ये मिरर अप्लाई कर लिया, और इसका भी एंड पोर्शन जो है वो मैंने यहाँ पे रख लिया। और अभी उसको भी आउटपुट देखते हैं तो वो इस टाइप से आएगा। तो ऐसे यूज करना हो, इस टाइप से ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना हो तो अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज और दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैं कोई भी एक फाइल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक लोगो फाइल ही ले ली है। ये कंप्यूसॉफ्ट का मैंने लोगो ले लिया है, और ये लोगो मैंने अप्लाई किया वहां पे टॉप में, और इसी पे जाके मैं ऐसा करता हूँ कि एस्प्रेस कर रहा हूँ, इसका स्केल वैल्यू में कम कर दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। ओके, ये मेरी फाइल है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मेरे को किसी दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना है, तो मेरे को सोर्स फाइल्स यानी जहाँ जहाँ पे मेरी फाइल्स है ना, वो कोई डी ड्राइव में पड़ी है, सी ड्राइव में पड़ी है, कहीं पे भी पड़ी है, मेरे को ढूंढना नहीं पड़े उनको। तो मैं क्या करता हूँ,
फाइल में जाके और यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऑप्शन है, कलेक्ट फाइल पे आप क्लिक करें, सेव पे क्लिक कर ले और मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ टुडे के नाम से, सेव। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे और कलेक्ट पे क्लिक कर देंगे और डेस्कटॉप पे जाके जो अपन ने टुडे के नाम से फाइल फोल्डर बनाया, पहले फाइल सेव की है, अभी उस डेटा को कलेक्ट करके अपने को दे रहा है और ओपन भी करके उसने दे दिया। देखो फुटेज अपन ने खाली एक लोगो यूज किया और सॉन्ग यूज किया इसमें, और कुछ आउटर से कुछ यूज नहीं किया, तो उसने फुटेज दे दी, उसकी फाइल भी अपने को सेव करके दे दिया और यहाँ पे सारी लिंक भी दे दी कि कहाँ से उसने सोर्स फाइल को उठाया है। तो इस टाइप से अपन डिपेंडेंसीज को यूज कर सकते हैं अगर किसी अदर पीसी में उस डेटा को ट्रांसफर करना हो तो, जिससे कि आपको सर्च नहीं करना पड़े और आपका जो लिंक है ना वो अनलिंक नहीं हो जाए, ये ऑटोमेटिकली उसको लिंक करके दे देता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। ऑडियो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे अच्छे जो भी इंस्ट्रूमेंटल्स आपके पास है उनको यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, स्पेक्ट्रम्स बनाइए और अपलोड कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बाय।